दोस्तों आज की खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजा के छोटे छोटे कीड़ों ने इजरायली सेना के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहे। दोस्तों, इजरायली सेना के साथ आज गाजा पट्टी में एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे कुरान की सूरह अल-फिल की याद दिला दी। सूरह अल-फिल को अगर आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि एक हाथियों का लश्कर खाना काबा को ढहाने के लिए निकला था। उस वक्त अल्लाह ने एक छोटी सी चिड़िया के रूप में उन हाथियों पर अजाब भेजा था। छोटी सी अबाबील अपने मुंह में कंकर दबा कर लेकर आई थी। हाथियों के झुंड पर उन्होंने वो कंकर बरसाए थे। तहस नहस हो गया था हाथियों का भारी भरकम झुंड। एक छोटी सी अबाबील ने बड़े बड़े हाथियों को तहस नहस कर दिया, क्योंकि वो अबाबील अल्लाह की तरफ से भेजी गई थी। उन हाथियों पर अजाब था। खाना काबा को ढहाने निकले थे, और अल्लाह का घर कोई ऐसे ढहा सकता है? फिलहाल दुनिया में जब इंसान इंसाफ नहीं करते हैं तो फिर अल्लाह किसी ना किसी से इंसाफ करवाता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बातें अजीब सी लगें, लेकिन दोस्तों, इंसाफ तो एक दिन जरूर होगा। आज गाजा के अंदर इजराइल की सेना हमला करने के लिए गाजा के लोगों पर एक ऑपरेशन चला रही थी। इजराइल की सेना अपने वाहनों के साथ, अपने टैंकों के साथ जा रही थी। एक ततैया का वहां पर घोंसला था। एक नहीं बल्कि बहुत सारी ततैया वहां पर मौजूद थी। एक तरह का कीड़ा होता है, छोटा सा उड़ने वाला, जिसको ततैया कहते हैं। होता तो छोटा सा है, लेकिन जब वो काटता है, डंक मारता है, तो तकलीफ बहुत देता है। गाजा के अंदर इजराइल की सेना जा रही थी। ततैया के घोंसले पर उसका किसी वाहन का पहिया चढ़ गया। जैसे ही ततैया के घोंसले पर पहिया चढ़ा है, उन छोटी छोटी ततैयों ने इजराइल की सेना के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। डंक मारने शुरू कर दिए, और डंक ऐसे मारे कि 12 सैनिक बहुत बुरी हालत में पहुंच गए। तुरंत उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 12 सैनिकों को हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है। अब कुछ लोगों को सबूत भी चाहिए होगा। सबूत आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। मेरे सोर्स के हवाले से यह खबर बहुत पहले मेरे पास आ चुकी थी। अब टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इस खबर को कंफर्म कर दिया है कि हां, आज ततैया ने इजराइल की सेना के ऊपर डंक मारकर हमले किए थे। तो छोटे छोटे ततैयों ने इजराइल के सैनिकों का इस तरह से बुरा हाल कर दिया। जरा सोचिएगा, जब वो इंसाफ करने पे आएगा तो छोटे छोटे कीड़ों से भी इस इजराइल का अंत करा सकता है। लेकिन अभी इम्तिहान है, काफी सारे लोगों का इम्तिहान है। अल्लाह ने इस दुनिया के बहुत सारे मुसलमानों को बहुत सारी दौलत से नवाजा है, उनका इम्तिहान है। मिस्र के राष्ट्रपति ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी इजराइल को दी है, जो वो बहुत पहले से देता चला आ रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर इजराइल रफा ऑपरेशन पर अड़ा रहा तो हम इजराइल के साथ शांति समझौता रोक देंगे। अरे मियां, कब से ये बात कह रहे हो कि अगर इजराइल ने ऐसा किया तो हम ऐसा कर देंगे? शांति समझौते को रोकने की धमकियां तो तुम कब से दे रहे हो? तुम्हारे बॉर्डर पर कब्जा कर लिया इजराइल ने। लगातार इजराइल वहां से रफा पर हमले भी कर रहा है, और ये अभी भी उसी धुन में है कि हम शांति समझौता तोड़ देंगे। अरे तुम शांति समझौता तोड़ो या शांति समझौता रखो, औकात कुछ नहीं है। कुछ नहीं कर सकते ये लोग इजराइल का, क्योंकि ये लोग गुलाम बन चुके हैं। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि मिस्र की सेना अपनी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ उस बॉर्डर पर पहुंच रही है, लेकिन ये इजराइल से लड़ने नहीं पहुंच रही है, बल्कि अपने बॉर्डर की हिफाजत करने पहुंच रही है, ताकि गाजा का कोई बंदा मिस्र की सीमा में ना घुस पाए। वैसे आपको मैंने 3-4 दिन पहले बताया था कि एक बेचारा जवान इजराइल के हमलों के डर से किसी तरह से मिस्र का बॉर्डर पार करके उस तरफ चला गया था। उसको बुरी तरह से पीटकर मिस्र की सेना ने गाजा में वापस भेज दिया। तो ऐसे लोगों का इम्तिहान चल रहा है अभी। ऐसे हुक्मरानों का इम्तिहान है, वरना अल्लाह एक छोटे से कीड़े से इन जालिमों को नेस्तो नाबूद कर सकता है। खैर, सब्र रखिए और दुआ कीजिए। दोस्तों, इस जंग के बाद अमेरिका का भी असली चेहरा सामने आ चुका है। अमेरिका के अंदर जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इजराइल के गुलाम बने बैठे हैं। यह समझ नहीं आता है क्या वजह है। जो बाइडेन ने हाल ही में बयान दिया कि अगर रफा पर इजराइल अपना ऑपरेशन चलाता है तो हम हथियार देना बंद कर देंगे। जो बाइडेन ने यह बात तो कह दी, लेकिन उसके कुछ नेताओं को यह बात हजम नहीं हो रही है। अमेरिका का एक सीनेटर जिसका नाम माइक जॉनसन है, उसने नेतन्याहू को फोन किया। फोन पर उसने कहा कि मैंने नेतन्याहू से पूछा कि जो बाइडेन ने आपको हथियार देने से मना कर दिया है और आपने कुछ नहीं कहा। राष्ट्रपति बाइडेन के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? अगर आप चाहें तो हम राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ महाभियोग करेंगे। नेतन्याहू से यह बात कह रहा है अमेरिका का सीनेटर। महाभियोग करके राष्ट्रपति पद से इसको हटा देंगे अगर आप कहें। अमेरिका के नेता
इजराइल के इशारे पर चल रहे हैं। बाइडेन ने सिर्फ इतना कह दिया कि इजराइल रफा पर ऑपरेशन करेगा, रेड लाइन क्रॉस करेगा तो हम हथियार नहीं देंगे। यह बात वहां के नेताओं को बुरी लग रही है। सीनेटर कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति को हटा देंगे, आपको हथियार देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहे हैं राष्ट्रपति? समझ नहीं आता है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी इन लोगों का गुलाम क्यों बना हुआ है। कोलंबिया के राष्ट्रपति बहुत दिलेर आदमी है, सबको एक्साइट करके सबसे पहले इजराइल से अपने संबंध खत्म किए, खुले तौर पर ऐलान किया कि हम इजराइल से किसी तरह का कोई राजनयिक संबंध नहीं रखेंगे। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अब एक बार फिर से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से यह आह्वान किया है कि वो तुरंत नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट जारी करें। चलिए, कम से कम ये देश कह तो रहे हैं। अरेस्ट वारंट जारी हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन इस तरह की बड़ी बातें ऐसे नॉन मुस्लिम देशों की तरफ से कही तो जा रही हैं, लेकिन मुस्लिम देशों की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, बल्कि वो तो और दबाव डाल रहे हैं उन देशों के ऊपर जो देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि वो अरेस्ट वारंट जारी करें। सुबह आपको बता चुका हूं, यूएई ने कहा अफ्रीका से कि हम आपको बहुत सारा फंड देंगे, आप इस केस को वापस ले लें। दोस्तों, इन हुक्मरानों का जो इम्तिहान का वक्त था अब वो निकल चुका है। पूरी दुनिया ने इनको अच्छे से जान और पहचान लिया है। कयामत तक अब ये लोग मुसलमानों की नजर में अच्छे नहीं बन पाएंगे। जो लोग अभी इस्लाम को नहीं बचा पाए, 500 मस्जिदें गाजा के अंदर पूरी तरह से शहीद हो गई। एक रिपोर्ट आज सामने आई है, 500 मस्जिदें पूरी तरह से शहीद हो गई। जब ये मस्जिदों को नहीं बचा पाए तो आगे आने वाले दिनों में इनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। ये लोग तो अपने देशों में नंगा नाच नजवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। 500 मस्जिदें गाजा की पूरी तरह से नष्ट हो गई। दर्जनों मस्जिदें ऐसी हैं जो आंशिक रूप से नष्ट हुई हैं, थोड़ी बहुत बची हैं। 3 बड़े चर्च भी गाजा के अंदर पूरी तरह से इजराइल ने खत्म कर दिए। लेकिन दुनिया भर के मुस्लिम हुक्मरान भी इजराइल के गुलाम बने हुए हैं। उधर अमेरिका वाले ईसाई लोग भी इजराइल के गुलाम बने हुए हैं। दोस्तों, सुबह मैंने आपको खबर बताई थी कि हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर से ऐसी खतरनाक बमबारी इजराइल के अंदर की है कि किरियत शामोला में इजराइल के भयानक आग लगी हुई है। 10 दमकल की टीमें आग बुझाने में लगी हुई है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया है। बहुत खतरनाक आग लगी है किरियत शामोना में। दर्जनों घर तबाह हो चुके हैं और जो फसल वगैरह खड़ी हुई थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो हमास और हिजबुल्लाह के हमलों में 13 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, 38 घायल हो गए हैं और 19 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 13 मारे गए हैं, 19 गंभीर रूप से घायल हैं। ये जो गंभीर रूप से घायल है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर, या कोई मरने की स्टेज पर पहुंच गया है। तो पिछले 2-3 दिन में काफी कुछ हुआ है इजरायली सैनिकों के साथ। कुछ इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही हैं कि हमास गाजा में उन जगहों पर वापस आ चुका है जहां से इजराइल की सेना को हटा लिया गया है। हमास का वैसे तो पूरे गाजा पर शासन था, लेकिन इजराइल की सेना जब वहां पर पहुंची थी तो सभी लोग अपने टनल में छुप गए थे। अब एक बार फिर से जमीनी स्तर पर हमास के लोग गाजा में वापस आ चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।